बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 31 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 11 तारीख और साल का आखिरी दिन है। तो हमेशा की तरह आज की अहम खबरों में भी सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अहम तफसीलात शेयर की जाएंगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में क्रिसमस को मौके पर मसीहियों और अकलियतों पर हमलों के बाद बात अब भारत से निकलकर दुनिया भर के हर उस मुल्क तक जा पहुंची है जहां भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद काम, कारोबार या तालीम की वजह रिहाइश इख्तियार किए हुए है और उनके सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। क्रिसमस के दौरान भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मसीही बरादरी और दीगर अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद वाकयात की खबरें सामने आई। वीडियोज सोशल मीडिया पर चंद सेकंड्स में वायरल हुई, जिन्होंने न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश और रद्द अमल को जन्म दिया है। भारत की कई रियासतों में इंतहा पसंद अनासर ने क्रिसमस की तकरीबात, चर्च खिदमात और सजावट को हरासा करने और बदतमीजी का निशाना बनाने की वीडियोज तस्वीर वायरल हुई। कुछ इलाकों में क्रिश्चियन वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं, चर्च की सजावट को नुकसान पहुंचाया और मजहबी तशद्दुद जैसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए, जिन्होंने अक़लियतों में खौफ तशवीश बढ़ा दी। भारत के मुख्तलिफ सियासी समाजी हलकों ने भी इन वाकयात पर रद्द अमल दिया है। मिजोरम के वजीर दाखिला ने मसीहियों के खिलाफ हमलों और क्रिसमस की तकरीबात में मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दिया और इसे भारत के सेक्युलर उसूलों के खिलाफ करार दिया। रियासती कांग्रेस जमात ने भी मरकजी हुकूमत पर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती नफरत और खौफ का इल्जाम आयद किया है। चर्चेज और मजहबी तंजीमों ने हिफाजती इकदामात और कानून के निफाज का मुतालबा किया है। खास तौर पर मेगलोरू और नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती हुई तशद्दुद की वारदातों के तनाजुर में भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी भारत में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए वाकयात पर रद्द अमल सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका, यूके, कनाडा समेत दीगर ममालिक ने भी इन वाकयात पर अफसोस का इजहार करते हुए भारतीय शहरियों के खिलाफ मुजाहरे करते हुए अपनी हुकूमतों से कहा है कि यूरोप, अमरीका, कनाडा में भारतीय शहरियों की आमद पर पाबंदी आयद की जाए और मजहबी त्यौहार मनाने की आज़ादी खत्म की जाए। मुजाहों में कहा जा रहा है कि हुकूमती इदारे भारतीय शहरियों के वीज़ा प्रोसेस के लिए नए क़वानीन लागू करें। दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरों में तेजी देखी जा रही है, जो दुनिया भर में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत में क्रिसमस पर तोड़ फोड़ और तशद्दुद को सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय अक़लियतों के खिलाफ मजालिम निहायत तशवीशनाक है और बैनुल अक़वामी बरादरी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ग्लोबल नागा फोरम (GNF) और इंसानी हकूक के इदारों ने भी भारत की आईन में दर्ज मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि तशद्दुद और नफरत अंगेजी को रोकने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं, वरना समाजी फिरकावारियत में इजाफा होगा। माहिरीन का कहना है कि क्रिसमस जैसे पुरामन और मजहबी त्यौहार के दौरान ऐसे वाकयात समाजी हम आहंगी और भारत के सेक्युलर आईनी उसूलों के लिए खतरे की अलामत हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कानूनी अमल और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए ताकि अक़लियतें बिला खौफ अपने मजहबी त्यौहार मना सकें। भारतीय शरपसंदों के हाथों अब भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहे। आज दुनिया को कायदे आज़म के दो कौमी नजरिए की रूह समझ आने लगी है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए वाकयात, खासतौर पर क्रिसमस के मौके पर मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद ने न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त रद्द अमल दिया है और इसके असरात आने वाले दिनों में ओवरसीज भारतीय शहरियों समेत नए वीज़ा अप्लाई करने वालों पर भी होगा। ये वाकयात भारत के सेक्युलर जमहूरी ढांचे और आईनी हुकूक पर जारी बहस को मजीद गहरा कर रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी में भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाज़े आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। 1 जनवरी से सऊदी अरब में मीठे मशरूबात पर नया एक्साइज टैक्स निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। चीनी की मिकदार के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। अवामी सेहत के फ़रोग़ और चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए
मीठे मशरूबात पर एक नया एक्साइज टैक्स निज़ाम मुतारफ कराने का ऐलान किया गया था और अब ये नया निज़ाम 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा और मौजूदा फ्लैट रेट टैक्स की जगह लेगा। कस्टम्स अथॉरिटी के मुताबिक मीठे मशरूबात पर एक्साइज टैक्स का तयन मशरूब में शामिल चीनी की मिकदार की बुनियाद पर किया जाएगा, जबकि उस वक्त रिटेल कीमत पर 50% फ्लैट टैक्स आयद किया जाता है। नजरसानी शुदा तरीक़ाकार के तहत फी 100 मिलीलीटर मशरूब में शामिल चीनी की मिकदार को बुनियाद बनाकर टैक्स वसूल किया जाएगा। इस सिलसिले में मीठे मशरूबात को 4 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया गया है। पहला दर्जे में वो मशरूबात होंगे जिनमें सिर्फ मसनूई मिठास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल की गई हो और कोई इजाफी चीनी शामिल ना हो। दूसरे दर्जे में कम चीनी वाले मशरूबात जिनमें फी 100 मिलीलीटर 5 ग्राम से कम चीनी मौजूद हो। तीसरा दर्जे में दरमियानी मिकदार की चीनी वाले मशरूबात जिनमें फी 100 मिलीलीटर 5 से 7.99 ग्राम चीनी शामिल हो, जबकि चौथे और बुलंद तरीन दर्जे में ज्यादा चीनी वाले मशरूबात जिनमें फी 100 मिलीलीटर 8 ग्राम या इससे जायद चीनी पाई जाए। कस्टम्स अथॉरिटी के मुताबिक हर दर्जे में शामिल मशरूबात पर एक्साइज टैक्स का हिसाब चीनी की मिकदार के मुताबिक किया जाएगा, खास तौर पर रेडी टू ड्रिंक मसनूआत के लिए। नया एक्साइज टैक्स निज़ाम सिर्फ तैयार मशरूबात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक कॉन्सेंट्रेट्स, पाउडर, जेल, एक्सट्रैक्ट्स पर भी होगा, बशर्ती का उन्हें मशरूबात में तब्दील किया जा सकता हो। इस फैसले का बुनियादी मकसद अवामी सेहत को बेहतर बनाना और चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से जुड़े खतरात को कम करना है। टैक्स को चीनी की मिकदार से मुंसलिक करके मशरूब बनाने वाली कंपनियों और दरामद कुंदगान को कम चीनी वाली मसनूआत पेश करने की तरगीब दी जाएगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों से शादी के नए जवाबत मंजूर। अब इजाजत के बगैर होने वाले निकाह भी अब अदालत में रजिस्टर हो सकेंगे। सऊदी अरब के वजीर इंसाफ वलीद अस्समानी ने ममलिकत में सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद के दरमियान शादी से मुतल्लिक नए जवाबित की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। उन जवाबित का मकसद ऐसे निकाह मुआहिदों को कानूनी दायरे में लाना है जो माजी में मतलूबा सरकारी इजाजत के बगैर अंजाम पाए थे। वजारत इंसाफ के जारी करदा फैसले के मुताबिक अब सऊदी शहरी की गैर मुल्की खातून से या गैर मुल्की मर्द की सऊदी शहरी खातून से शादी के निकाह नामों की रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बना दिया गया है। नए जवाबित के जरिए इजाजतनामे के बगैर किए गए निकाह मुआहिदे भी सिविल स्टेटस कोर्ट में प्रोसेस किए जा सकेंगे। वजारत इंसाफ के मुताबिक इस इक़दाम का बुनियादी मकसद खानदानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, शादीशुदा जोड़ों को दरपेश कानूनी और समाजी मसाइल का हल निकालना, निकाह और इससे मुतल्लिक तमाम मराहिल को सरकारी और दस्तावेजी शक्ल देना है। वजारत इंसाफ के तय करदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक शफ़ाफियत को यकीनी बनाना है। निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन का नया तरीक़ेकार नए जवाबित के मुताबिक होगा। सऊदी और गैर मुल्की शहरी के दरमियान निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत दाखिला से पेशगी मंजूरी NOC हासिल करना लाजमी होगा। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद दरखास्त अदालत में जमा कराई जाएगी। NOC के बगैर अदालत में बराह रास्त रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल नहीं होगी। कानून के मुताबिक ऐसे निकाहनामे रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे जो कानून की क्लॉज 9 और क्लॉज 11 की खिलाफ वर्जी करते हो। अगर किसी भी फरीक की उम्र 18 साल से कम हो, अगर किसी एक फरीक को शदीद जहनी बीमारी या पागलपन लाहक हो। जहनी मरीज की शादी से मुतल्लिक वजाहत देते हुए कहा गया है कि कानून की क्लॉज 11 में यह वजाहत भी की गई है कि अदालत किसी जहनी मरीज या जहनी तौर पर कमजोर फर्द की शादी की इजाजत दे सकती है। ये इजाजत सिर्फ सरपरस्त की दरखास्त पर दी जाएगी। सरपरस्त को मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए ये साबित करना होगा कि मरीज मुआशरे के लिए खतरनाक नहीं बल्कि शादी उसके मफाद में। दीगर तमाम कानूनी शराइत का पूरा होना भी लाजमी होगा। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला ममलिकत में रहने वाले हजारों ऐसे खानदानों के लिए अहम कानूनी सहूलत साबित होगा जिनकी शादियां माजी में इजाजत के बगैर अंजाम पाई थी और वो बरसों से रजिस्ट्रेशन के मसाइल का शिकार थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने नए साल के आगाज पर निजी शोबे में काम करने वाले इमाराती शहरियों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए तनख्वाहों में नुमाया इजाफे का ऐलान कर दिया है। इमाराती हुकूमत के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से निजी शोबे में इमाराती मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 6,000 दिरहम मुकर्रर कर दी गई है। UAE की वजारत इंसानी वसाइल ने बताया कि ये नया फैसला तमाम वर्क परमिट्स पर लागू होगा जिनमें नए वर्क परमिट का इजरा
तजदीद और तरमीम शामिल है। निजी इदारों के आजरों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक स्मार्ट एप्लीकेशन और दीगर सरकारी सर्विस चैनल्स के जरिए खुदकार नोटिफिकेशंस इरसाल किए जाएंगे। कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो मुकर्ररा वक्त में इमाराती मुलाजमीन की तनख्वाहें नए मयार के मुताबिक अपडेट करें। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत इंसानी वसाइल ने वाज़ेह किया है कि 1 जनवरी 2026 के बाद अगर किसी इमाराती मुलाजिम की तनख्वाह 6,000 दिरहम से कम हुई तो उस मुलाजिम के वर्क परमिट के इजरा, तजदीद या तरमीम की कोई दरखास्त कबूल या प्रोसेस नहीं की जाएगी। अगर 30 जून 2026 तक तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो 1 जुलाई 2026 से मुतल्लका इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस फैसले का मकसद निजी शोबे में इमाराती शहरियों की हौसला अफजाई, एमरेटाइजेशन पॉलिसी को मजीद मजबूत बनाना, मकामी अफरादी कुव्वत को बेहतर माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और निजी शोबे में इमाराती शहरियों की शमूलियत बढ़ाना है।